अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज मैं आपको बनाना सिखाती हूँ हैदराबादी हरी मिर्चों का सालन, जो कि बहुत लजीज मज़ेदार बनता है। आधा किलो ये मैंने मिर्च ले ली थी और ये मोटी बड़ी वाली हरी मिर्च है, जिसको धो लिया था मैंने और छन्नी में रख दिया था। अब इसके मसाले के लिए हमने यहाँ पर 3 टेबल स्पून ले लिया था यहाँ पर सफ़ेद तिल को हमने दरमियानी आंच पे इसको भूनना है लाइट हल्का सा। जैसे कि इसमें कलर आने लग जाए तो बस ये तैयार है, इसको निकाल लें फ़ौरन प्लेट में। इसको डार्क नहीं करना है वरना मसाला काला हो जाएगा। इसी तरह ये मूंगफली ले ली थी मैंने हाफ़ कप, इसको भी हल्का सा रोस्ट करना है। और ये कोकोनट है, ये भी मैंने 3 टेबल स्पून ले लिया था और इसको भी हल्का सा लाइट गोल्डन करना है। जैसे कलर आने लगे फ़ौरन निकाल लें। डार्क करेंगे तो आपका जो मसाला हरी मिर्च का है वो बिल्कुल काला सा हो जाएगा और वो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो यहाँ इसको निकाल लेंगे मसाले को और इसको हम बारीक पीस लेंगे। तो इस मसाले को पीस के एक तरफ रखते हैं। अब तड़का इसका तैयार करते हैं। तड़के के लिए जो हमें चाहिए यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, कलौंजी 1 टीस्पून, राई 1 टीस्पून, हाफ़ टीस्पून मेथी दाना हम लेंगे यहाँ पे और कड़ी पत्ते 20 से 25 अदद जाएंगे। तो यहाँ पर ऑयल जो ले लिया था मैंने तकरीबन 1 कप ऑयल है। ये 1 कप इसलिए ज़्यादा लिया क्योंकि मसाले जो हमने पीसे थे वो जब्स करते हैं ऑयल को। और यहाँ पे तड़का लगा दिया था, कड़ी पत्ता भी डाल दिया था और पिसा हुआ मसाला हमने यहाँ डाल दिया था। जबकि यहाँ पिसा हुआ मसाला नहीं, हमने यहाँ पे हरी मिर्च डाली थी। ये गलती मुझसे हुई थी तो आपने ये गलती नहीं करनी है। अब यहाँ पर मैं डाल दूँगी 3 टेबल स्पून यहाँ पर पिसी हुई तली और पिसी हुई प्याज। ये 3 टेबल स्पून मेरे पास, तो आपने यहाँ पर तली हुई प्याज डाल देनी है पीस के। और यहाँ पर मज़ीद हम डाल देंगे नमक 1 टीस्पून भरकर, और ये है लाल मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून, और हल्दी डाल देंगे हाफ़ टीस्पून यहाँ पर। इसको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद जो है यहाँ पर अब डाल देंगे हम, बल्कि मिर्च को हमने अलग से, अब क्योंकि गलती कर चुकी थी मैं, क्योंकि जब तड़का तैयार किया था तभी हमने वहाँ पर हरी मिर्च डाल देनी थी। और मिर्चों के अंदर जो है मैंने एक चीरा लगा दिया था, इसके बीज नहीं निकाले क्योंकि ये मोटी हरी मिर्च होती है, इसमें बिल्कुल भी तेज़ी नहीं होती है और ये बहुत जायके वाली भी होती है। इसलिए मिर्चों का ये सालन हैदराबादी बहुत मज़े का बनता है। तो जब आप इसे तड़के के अंदर डालेंगे तो इसको ढक देंगे इस तरह मिक्स करने के बाद, ताकि मिर्चें सॉफ्ट नरम हो जाए और एक अच्छा सा इसमें कलर आ जाए। ये स्टेप मुझे तो इसलिए अलग से कढ़ाई में करना पड़ा, अगर मैं उस टाइम डाल देती तो ये स्टेप मैं नहीं करती। तो आपने ये गलती नहीं करनी है। आपने तड़के के बाद फ़ौरन मिर्चें पहले फ्राई करनी, फिर उसके बाद आपने पिसे हुए मसाले, सारे मसाले डालने हैं, तली हुई प्याज डालनी है। अब ये मिर्चें मैंने सारी इस मसाले के अंदर डाल दी जो हमने भूना था, और इसके साथ खूब अच्छा सा इसको करेंगे मिक्स, ताकि जो हमने चीरा लगाया हुआ है मिर्चों के अंदर, उसके अंदर मसाला खूब अच्छा सा चला जाए। ये है भुना और पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून यहाँ पर अब हम डाल देंगे मिर्चों के ऊपर। इसको खूब अच्छा सा करेंगे मिक्स। आधा पाव इमली को मैंने 2 घंटे से भिगोया हुआ था, और चाहे जल्दी करना हो तो आप नीम गर्म पानी में भिगो दें तो जल्दी इसका पल्प निकल जाता है। ये आधा पाव इमली का पल्प है जो मैंने डाल दिया है मिर्चों के अंदर। जितना खटास आपको पसंद हो आप मज़ीद इसमें डाल सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल बैलेंस था। इतनी आधा किलो हरी मिर्च के लिए बेहतरीन था ये। यहाँ पर मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा तो हाफ़ टीस्पून मैंने और इसके अंदर डाल दिया और इसको ढक दिया 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट के बाद एक दफ़ा और इसको आप ऊपर नीचे कर लें, ताकि मसाला जो है मिर्चों के अंदर जो हमने कट लगाया है वो अच्छा सा उसके अंदर चला जाए। अब इस तरह मिक्स करने के बाद मज़ीद इसको हम ढक देंगे 1-2 मिनट के लिए और कर देंगे चूल्हा बंद। तो ये हमारी मज़ेदार सी बेहतरीन सी झटपट सी हरी मिर्चें हैदराबादी तैयार हैं। इसको आप पराठों के साथ खाएं, उबले हुए राइस के साथ खाएं, पुलाव के साथ खाएं, बहुत लजीज बहुत मज़े की लगती है। और इसको ये देख लें आप कितनी खूबसूरत माशाल्लाह रंगत है। मसाला भी निखरा निखरा सा, क्योंकि हमने मसाले को ज़्यादा भूना नहीं था। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। यकीनन अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दें, मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई रेसिपी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।